और नहीं बोलो बितर कर दूंगा और कोड्डा चला दूंगा, यह बात है असाई गई। इसी करूँगा जैसे कि चौटाला में करी है और जैसे कि उसको राम रही में और रामपाल में। हमारे धक्को कौन तो, लेकिन हमारी बेइज्जती करी दो गाँव की पंचायत में, दरियापुर की पंचायत थी और चलाना की पंचायत थी, सारी नौगाड़ी करी 17 आदमी। ये बोले है तुम्हारी तो औकात की है और तुमको उगाड़े करके और वहाँ कोर्ट में ले जाऊंगा ने। इसे सरपंच बहुत देखे हैं, बहुत लठा तला के काटे हैं। अच्छा। और ये इसने भी सुधार देंगे और सामने नंगा करके ले जाओ। हमें 3 आदमी 14 आदमी कपड़ा कटा लिया, हमारा तिन्ना का अनमड़ा गुजर सा था, हमारा टाबरा समान था, माने भी उन्होंने कह दी थी कपड़ा काटो। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ भाई। और फिलहाल अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो जिला भिवानी हल्का तोसाम और गाँव चनाना है जी, जो कि तुसाम हल्का का छोर का गाँव है। उसके बाद नलवा हल्का अपना जो है स्टार्ट हो जाए। आज जो यह वीडियो फिलहाल जो कवरेज आप देखना रहे हो, और एक बार मैं कैमरामैन सतीश गाँव शांतिपुर सबके चेहरे दिखा दे भाई। जो ये लोग आप देखना रहे, चनाना गांव राम सारा इकट्ठा हो रहा है और हर एक आदमी का अगर आप चेहरा देखोगे तो चिंता, परेशानी और दुख इनका चेहरे के ऊपर दिखेगा। क्योंकि इनका इल्ज़ाम ऐसा है, जो बात आप सुनोगे तो आपके माथे पर पसीना आ जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और चिंता का विषय है कि प्रशासन ने जो इनके साथ कराया है, अपनी समस्या परेशानी लेके प्रशासन अपनी मदद खातर हो है। और जो इनके लिए है गांव का सरपंच, मेंबर, बीडीसी, नंबरदार, गांव का जो भी मौजूद आदमी थाने का मह गया, उसके लिए ऐसा सलूक होया। सोचने वाली बात है। मेरे तो अभी जब गाम राम का फ़ोन आया कि भाई नू हो गया है, तो मेरे भी समझते बार हो गया वो चीज़ कि ऐसा जो है कोई भी किसी गांव की पंचायत के लिए प्रशासन किस तरह कर सकता है। आज यह चीज़ है, ये देखना मेरे अब कितनी भरी तादाद में दौड़ा तो फर्म फिलहाल मेरे ख्याल तो शायद 1 का टाइम हो रहा होगा, 1-1.5 का टाइम है। और इस टाइम पर जो है इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ये चाहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय हो और जो हमारे साथ गलत होया है उस चीज़ के प्रति एक्शन ले सरकार, शासन और प्रशासन। क्योंकि बीजेपी ढिंडोरा पिटाया कर लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, कि कानून व्यवस्था भाजपा में बहुत बढ़िया है। आज उसी कानून व्यवस्था का उदाहरण आपके सामने धरांगे। पूरा मामला क्या है, गांव के सरपंच प्रति इनसे बातचीत करांगे। हाँ जी, राम राम सरपंच। राम राम भाई साहब। पहले तो नाम बता दो आप। मेरा नाम रोशन लाल है, सरपंच प्रतिनिधि जी। पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला स्टार्टिंग? पूरी कहानी भाई साहब ये है, भाई हमारे गांव ने 2013 में बाहर जो लाइन जाने वाली थी वो बंद कर दी थी। किस चीज़ की? जो पानी की। जी हाँ जी, ठीक है। और बाद में क्या कराया, मतलब लोगों ने यहाँ अभी एक होया कांड होया 2 तारीख का है जो। अच्छा। दरियापुर के लाइन ले जाओ थे बोले, हमने गाँव राम ने जाके उन तक रोक दिया भाई। ठीक है जी। और बोला भाई हमने गाँव ने पंचायत ने फैसला कर रखा है भाई, हमने ये लाइन बंद कर रखी है। उन्होंने ज़बरदस्ती वो बोर भी कराया नाटने के बावजूद भी। फिर वो हमने 112 बुलाई जी, 12 बुलाई, शाम ने रात ना आई हुआ, लेकिन हमारी उस तक कोई वो बातचीत को नहीं, वो चलेगा हमने भी नहीं बताई, हमारी आवाज़ वो सुनवाई को नहीं हुई। ठीक है जी। और दूसरे दिन क्यों आया, हमने उस तय बुलाया, दरियापुर के सरपंच तय बुलाया और हमने बुला के बोला भाई ये पंप फाड़ने की बात हुई थी रात ने, ये बोर को नहीं होने देंगे हमें। तो वो सवेरे नाइट के हमको नहीं फाड़ दे बोला। ठीक है जी। तो उन्होंने 112 बुला ली, 112 बुला के उन्होंने अपनी दरखास्त दे दी उस टाइम, ठीक है। दर्ज करवा दी। 2-3 दिन बीच में हमने टाइम कौन लग गया, जो कल 8 तारीख ने हम शिवानी थाना में पहुँचे और दरियापुर के भी पहुँच गई थी पंचायत। ठीक है। पूरा बैठ के हमने बातचीत करी, तो बात करने के बाद में एक दरखास्त उन्होंने दे रखी थी, एक हमने दे दी। बाद में हमारा फैसला की जब बात हुई, भाई फैसला कर ले, दरियापुर वाले बोले भाई ठीक से चलाना बैठ के कर लें, दरियापुर बैठ के आप समझौता कर लें, फिर दरखास्त उठा लेंगे। ठीक होगी बात। फिर हमने जैसे हम चल पड़े आगे थे, आधी दूर रास्ते में आगे थे। उसके बाद में AIU रमेश सैल जी उन्होंने फ़ोन कराया, भाई मेरे को बिना बताए कैसे चले गए, हमें तो सब तो बता के आगे थे। हम फिर चले गए रास्ते में, तो वापसी भी चले गए। वो ठीक है जी हम आ रहे हैं। उड़ जाने के बाद में हम बैठे, बतलाए, बोले जी न्यू बात है जी, हम लेने तो ले जाना नहीं देंगे हमको। और वो बातचीत हुई ना, वो प्रेशर डाल रहे थे, रमेश सैल और संदीप कुमार थे। ठीक है। AIU तो हमने भीतर बुलाए, बैठ के हम समझौता करना करते। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, मैंने 4 गम्मा में ऐसे ऐसे लाइन रुकवाई है। वो ठीक है जी रुकवाई, लेकिन हमने पंचायत ने फैसला कर रखा है कि हमें ये लाइन नहीं ले जाने देंगे वो। बोले ऐसे कैसे नहीं ले जाने दो। वो क्यों आया जी, थोड़ी देर बाद में हमने बाहर बुला के वो बातचीत करना, वो डरा धमका के कह रहे थे भाई फैसला कर लो वाड़ा। ठीक है। ऐसे कैसे नहीं करोगे, बोले मुझे बात डराने धमकाने की नहीं है, जो पंचायत का फैसला उसी हिसाब से होगा काम होगा। बैठे रहे जी, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद में क्यों है, वो बताने लगे ना, तो हमने सारा प्रेशर डाल दिया, बोले मैं हमने भीतर कर दूँगा, ये कर दूँगा, सारी बातचीत हुई। उसके बाद हमने भीतर ले गए भी सारे,
ले जाने के बाद में पूरी पंचायत की कुर्ते निकलवा लिए। मतलब हमने 172 के तहत भीतर कर दूंगा, ये कर दूंगा, पूरा मतलब जोर शोर से दबाने की कोशिश करी। अच्छा। फिर भी हमने कोई गलत नहीं बोला थाना में अंदर किसी प्रकार की। तो हम एसपी साहब न्याय चाहो हाँ भाई, ये कल 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की बात है, उसकी पूरी फुटेज निकलवाई जाए और हमने न्याय दिलवाया जाए। आप बीडीसी हाँ जी, मतलब प्रतिनिधि हो, बीडीसी हो? बीडीसी में। अच्छा, आप भी साथ में थे? मैं तो कल साथ में कौन था जी, किसी कारण तो मैं बिहानी जा रहा था, लेकिन शाम को मैंने पता लगा, वैसे मैंने बिहानी में पता लग गया था कि ग्राम पंचायत चनाना के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है सुहानी थाना के अंदर। उनके सभी के अंदर करके कपड़े निकलवाए हैं, तो ये बड़े चिंता का विषय है, इसके ऊपर सरकार फैसला ले। तो मतलब एक तो है भाई कपड़े कटवा दी, खड़े हो, एक उकड़ो बिठा दिया करे हैं, एक मतलब अपराधी की तरह व्यवहार हो यार। अपराधी की तरह व्यवहार हुआ है हमारा, और कपड़े निकलवा दिए, गुड़े बिठवा दिए नीचे। अच्छा, नंबरदार था और सरपंच प्रतिनिधि मैं था और गांव के और मौजूद आदमी। नंबरदार कौन है? राम राम। राम राम जी। शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। आप भी साथ में थे? हाँ साथ में था जी। तो यो के फैसला मतलब यो कौन सा व्यवहार था तो पुलिस का कि बहुत बुंडो व्यवहार था जी, रास्ते में बुला के मारते बदसलूकी करी गई है और नहीं बोलो बितर कर दूंगो और कोड्डा चला दूंगो, यह बात है हसाई गई है। और नहीं बोलो वो संदीप थे वो नहीं बोलो, नहीं बोलो सरपंच में बहुत देखा, डंडा तला बहुत काटे है, यह बात जी उसने कही बार बार। और नहीं बोलो माना भी उन्होंने कही, हमें 3 आदमी 14 आदमी कपड़ा कटा लिया, हमारा तिन्ना का अनमड़ा बुजुर्ग सा था, हमारा टाबरा समान था, माना भी उन्होंने कही थी कपड़ा काटो, हमें जी कपड़ा कौन काटे। हमने भी यह बात कही थी और खूब आडो बोल रहे थे वो जम्मा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जम्मा खूब। क्या जनेदार था तुम? सब हमें 17 कम से कम भी आदमी 50-60 था। अच्छा 17 भीतर था जी। अच्छा, मारी है नाम तो कत्ल कर दिया हमारे दुखों कौन तो, लेकिन हमारी बेइज्जती करी 2 गाँव ही पंचायत में, दरियापुर की पंचायत थी और चनाना की पंचायत थी, सारी नुगाड़ी करी 17 आदमी। ये बहुत बुरी चीज़ करी है। भाषा बोली ऐसा ही संदीप कुमार ने भी, रमेश ने भी, जो नहीं बोलनी चाहिए। और हमारी तरफ तक कोई ऐसी वो कौन थी भाई हमने कोई गलत भाषा का प्रयोग कराया हो या हमने कोई गलत गतिविधि करी हो, लेकिन वो दोनों हमारे ऊपर फुल दबाव बनाया है, पूरी पंचायत के ऊपर इतना दबाव बनाया है, दबाव में ये फैसला लिखो कैसे भी लिखो। और उनकी जो भाषा जो लैंग्वेज थी ना वो साफ साफ थी, वो एक पक्ष खींचने लग रहे थे। अच्छा, एक पक्ष की बात रखने लग रहे थे, हमारी कोई सुनवाई कौन थी। हमारा कोई भी प्रतिनिधि कोई बात रखा था, बोला तू रुक जा भाई, अच्छा, इनकी सुनो। तो उसमें आदमी अपनी बात रखा है, बोले नहीं तुम ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे किस तरह हो सकता है, ये लाइन भी ले जाएंगे, अगला अपना ले रखा है। मुझे हमारी पंचायत का फैसला है हो, हम ये हमने कौन का भाईचारा था हमारा सलट गया भाई कौन ले जाने दिया हम लाइन। फिर भी ये जोर ज़बरदस्ती करके न्यू जोर दिखा के न्यू काम तो ले जावांगे लाइन। और 10 मरड़े उन्होंने जगह ले ली पहले बोर के लिए, बाद में न्यू का मनादा किला ले लिया, 7 कनाल ले ली, बाद की बात है ये तो। बोले जी अपना खेत में करेंगे वो करेंगे, मतलब मेन सारा सिस्टम ये है, सब ने पूरा दबाव बना के बरगला के भाई पंचायत चनाड़ा पंचायत पर दबाव बनाया गया, उसके साथ अश्लीलताएं करी गई है एक बहुत भयंकर। और कौन था जी साथ में? मैं था जी। अच्छा, अपना क्या नाम है? कर्ण सिंह जी। अच्छा, हमने जी गाली गलौज करी है हमारे साथ में, हमारे कपड़े उतरवाए गए और खूब अभद्र व्यवहार करे जी हमारे साथ में। भाई सोचने की बात है यार, एक बार मैं मतलब कितने उम्र कितनी हो गई अंकल जी अपनी? मेरी 57 साल होगी जी। 57 साल? हाँ जी हाँ जी। और हमारे ताऊ जी हैं वो जो 70 साल के ताऊ हैं हमारे साथ। 3 दिन पहला जी गया था सचो साहब से, क्या गाम राम, कोई गाम राम नहीं। मगर जी हमें बंद कर रखी लाइन, लेकिन सचो साहब की यह बात कही कोई गाम राम नहीं। अच्छा, मैं बोला जी मल्ला पर धरती लेकर 5 किलोमीटर ले जाकर पानी बेचेंगे ये, यह बात कही सचो साहब ने। फिर असाई साहब उधर फोन करे, धरती कितनी है मल्ला, फिर वो यहाँ दरियापुर वाले क्या कहते हैं, आप क्या कहते हो साहब मल्ला से। और फिर साहब 2 दिन पीछे प्रताप 5 कनाल धरती करवाई है दरियापुर के बाद में। एक बार ये अंकल जी दिखाइए भाई, क्या उम्र होगी अंकल जी? कितनी उम्र होगी अपनी? मेरी 70 साल होगी। 70 साल। आप उन 17 मनसाम थे जो भीतर गए? मैं 17 में कौन था, मैंने 12 ने छोड़ दिया था। अच्छा, तो फिर आप अगर भीतर जाओ तो फिर तो आपके साथ वो भी मेरे साथ भी वो ही बना रहे। 70 साल से। हाँ सोचने की बात है भाई, इतनी उम्र दराज आदमी उस पंचायत में है। अच्छा, मामला यो क्या था, क्यों बंद कराया था आपने कि भाई पानी दूसरे गांव में पड़ोसी गांव? पानी तो हमारा 13 साल 2013 में बंद हो गया था। आप 12-13 साल हो गए उस चीज़ में? हाँ, अरे भी ये दरिया पर कहाँ 8-10 मरला ले लिया, तो उसके वजह ये लाइन ले जाते जबरदस्ती। अच्छा, 70 साल उम्र हो गई, ऐसा सलूक आपने पहले सुना देखा? कदे नहीं देखा जी, जो पुलिस ने कराया नहीं से हमने कदे नहीं देखा। हमारी कोई गलती नहीं थी, कोई बोलिया नहीं, बोला अंदर बाढ़ देने बैठ तो दन सारा। अच्छा, हाँ मतलब उसका नो भी कौन में गांव राम वो है ना पंचायत जी, पंचायत की कोई वो नहीं थी, बोला कर दो उनकी बेइज्जती।
हाँ इसे सरपंच बहुत काटे हैं लठा एक बार ये गाम राम के चेहरे देखो भाई, मैं अपना गाम राम दिखाना चाहूंगा। यो इतनी भरी तादाद में इनका कोई परिवार का होगा, कोई चाचा ताऊ भाई, कौन को जा रहा था, कोई खुद जा रहा था। ये सरपंच प्रतिनिधि हैं, बीडीसी हैं, ये नंबरदार हैं, गांव के मौजूद आदमी, हर एक आदमी का चेहरा पर अपना शिकस्त दिखाई देगी कि इस तरह का व्यवहार भी हो उसका है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि पंचायत के साथ में आदमी दोषी हो, किसी ने कत्ल कर रखा हो, किसी ने मारपीट कर रखी हो, तो पुलिस थाना में देखो रे भाई, उसके साथ तो ये सलूक हो। लेकिन एक पंचायत अगर जा रही है और उसके साथ में भी अगर ये सलूक होना रहा है तो ये सोचने का चिंता का विषय है। और थाना कौन सा, सिवानी थाना था ना? सिवानी थाना था। तो ऐसा ही बोला, इसे सरपंच बहुत देखे हैं, बहुत लठा तला के काटे हैं। अच्छा। और ये इसने भी सुधार देंगे और सामने नंगा करके ले जाएंगे पुलिस में, तरह कोर्ट में, और कोर्ट तक नंगा मारते पैदल ले जाएंगे। अरे थी भाई, हमने कोई कसूर कर रखा हो, गाली गलौज की हो, कोई और कोई भी मारता है ऐसे मतलब निकल गया हो, बोला कि मैं नहीं कर रखा हो, तो भी हमने तरीके आओ हैं इसे से। तो ये किताब तरीका की है हमारे पास से। एक मोटी किताब ढाई जी मेज के ऊपर है, वो संदीप तो गए उन कई ने लिया ए बात खातर है सरपंच साहब। अच्छा। मैं बहुत सरपंच देखा से और सरपंच साहब ने बार बार पूछी भाई मेरे कसूर बताओ। बैठे नु सिगरेट पियो दो और ना झूठ बोल दो यो काम खड़ियो बूढ़ा बैठे सिगरेट पियो दो। जी हमारा कसूर था किसी का, तो एक बंदे ने भी भीतर करके पूछा और पंचायत ने बिठा के पूछा भाई थारा जो कसूर है इस बात में आपने अंदर हमारा दोष बताओ। हम बार बार रिप्ले करे गए, फिर भी हमारा कोई दोष नहीं था, फिर भी अंदर करे गए हमने, और फिर कोई सुनवाई भी नहीं करता। थाने में चला गया, गांव राम का फैसला हो गया और 17 आदमियों ने भीतर कर दिया और कुर्ता लिया कटवा और ने वो लिया कि भाई तारा मैं इसी करूँगा जैसे कि चौटाला में करी है और जैसे कि उसको राम रहीम में और रामपाल में ये बोले है तुम्हारी तो औकात के है और तुमको गाड़े करके और वहाँ कोर्ट में ले जाऊंगा ने तो ये तुम्हारे साथ ऐसी बदसलूकी करूँगा और कह तो मान जाओ। इतना प्रेशर दिया, उसके कहे तो इसके डबल रुपये दे दो। अच्छा। हाँ, जिसके मालिक ने उसके डबल रुपये दे दो इसको। अच्छा। और डबल नहीं दे तो फैसला कर लियो। फिर हमें तो मारा तो कोई चारा चलिया को नहीं उड़े, कुर्ता दिया कटवा, हमें तो प्रेशर बना दिया, हाँ भर के डरदा गया। राम राम आप भी साथ में थे? हाँ जी बिल्कुल, अंदर भी था। अच्छा। तो आपके साथ भी वो व्यवहार कराया गया, कपड़े आपके उतरवाए गए? कपड़े सर मेरे नहीं उतरवाए, लेकिन उन्होंने बोल दिया कपड़े उतारो, हमने तीनों उतारे नहीं। हमने हाँ सागा था, लंबरदार सागा था, और ये 17-18 भाई थे ना, 17-18 भाई थे ना, सबके कपड़े कटवा के रुकड़ू बिठा दिया। अरे ऐसी ऐसी सरपंच की तो ऐसी बेइज्जती करी, कोई हद नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 74-75 साल। तो आपने ऐसा कोई पहले इसी को चीज देखी? यहाँ का कौन देखी, कई बार गए हैं थाने में, कभी नहीं देखी हमने भाई ये ऐसी पुलिस करती है। कल तो ये करे। तो फिर आपने सरपंच साहब नू लगे कि भाई मामला जो है एक पार्टी की तरफ झुक रहा है? एक तरफ झुक रहा था जी, वो दबाव में थे, उन्होंने पैसे भी ले रखे थे और उनकी सिफारिश लग रही थी कोई, और हमारी कोई सिफारिश भी नहीं थी। हम तो कहते थे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, साफ सुथरी बात होनी चाहिए जी को। और रही बात हमारा भाईचारा की, हम बैठ के बतला लेंगे, जो भी सोल्यूशन लिखा हम काट लेंगे, लेकिन लगा यार करना पड़ेगा, रू रहे आओ हम बोला। फिर हम उसका रिश्तेदार था, उसने प्रेशर डलवा दिया जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और हम तो एसपी साहब तो ये चाहो हाँ जी, साफ सुथरा हमारे से न्याय हो, बिना काम की मतलब बकवासबाजी हुई है, बड़ा प्रेशर बढ़ाया, मेरे को बोलने भी नहीं दिया। मैंने बोला जी मैंने कोई गलत भाषा थोड़ी ना प्रयोग करी है, मैं तो ऐसी बात बता रहा हूँ जैसी सी बात हमको। नहीं तेरे को बोलना नहीं आता ऐसे ऐसे, क्या बोल रहे हैं तुम? गाली गलौज करा जी, कई बार बोल रहे हैं मेरे को। ये बात 50 बार। हाँ ये बात हो रहा है भाई, नहीं अभी हो रहा था जी। बोलना सीख ले तुम, नहीं बोलना सिखा देंगे आपको। गलत बोला था सरपंच की? नहीं कोई गलत नहीं बोला जी, हम मौजूद थे उड़े समझो को नहीं। बच्चे तो ही नहीं भी गलत नहीं, हम 50 मानस थे, कोई गलत नहीं बोलिया, जो वो बोले हमने ईशा कोई गलत कौन बोला। आपको बोलना सिखा दूंगा, ये बोला था उन्होंने, संदीप था ना वो लगा बोले आपको बोलना सिखा दूंगा। बोले तेरे से बोले सारे बड़े उम्र में है, बोले आपकी उम्र क्या है, बोले तेरे को सरपंच बना किसने दिया? वो ये 74, 75, 70 साल के रहे तो इतना ज्ञान था जी। महाराज जी फैसला हो लिया था। हाँ अच्छा। फैसला हो लिया था, दरखास्त कटाने की बात हो ली थी। अच्छा। तो दरियापाड़ा वाले दरखास्त कौन कटाओ, ये मानना या नहीं मानना। अच्छा। फिर जी हमें बराबर में दरखास्त लगाई, नो लो भाई चनाना या ढाणी बतला लियांगा। हाँ। दरियापाड़ा दरियापर चल पड़ा, हमारे गाँव का चल पड़ा, गाँव का लोग है असाई साहब वापसी बुलाया से
और फिर हमारी बड़ी मोटी बेइज्जती करी है। एन हम तो हमने खत्म कर दिया तो वो बर्दाश्त थी। पहली बार यो कांड देखो, आज तक यो कांड कौन देखो साहब। फिर थाने के अंदर मतलब फैसले के लिए जाए उनका सक गए, डर से लोग जाए नहीं गए। तो मतलब इतना व्यवहार गलत कराया है जिसका अंत नहीं। भाई प्रशासन तो जो है डॉक्टर साहब राम राम पहले तो राम राम। मतलब प्रशासन तो सुरक्षा खातर रक्षा खातर वो है, और प्रशासन अगर ऐसा व्यवहार अगर आम जनता के लिए करना चाहे तो क्या करना चाहोगे? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ जो बीजेपी सरकार है, हाँ, और ये भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा फोकस कर रही है। जो कायम सरकार है वो कह रही है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे शिवानी थाने के अंदर इतना भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे गांव के जितने मौजूदा आदमी जितने भी आदमी गए थे सबको नंगा कराया। तो ये जो मेरे को बड़े उच्च अधिकारियों से भी निवेदन है कि इसको हमें न्याय दिलाया जाए, और हमें समय सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। 3 दिन हो गया हमको रात को नींद बेचैनी खाना भी खाना बंद कर दिया। इसलिए उन्हें दोनों जो भी अधिकारी हैं जो भी जिसने अभद्र व्यवहार किया है उसके लिए हम मानव अधिकार आयोग में भी पूछने की सोच रहे हैं कि हमें न्याय मिले जी। तो पूरा वाक्य आपने सुना, पूरा मामला आपने सुना, पूरी एक वाक्य आपका शामिल दे रहा है, और एक एक सुनने मेरे ख्याल से तो भाई समझ में आ गया होगा कि इनके साथ में इस गांव राम गेली किए हुआ है कल की तारीख में, और शायद यह तारीख जो दिन इनका भूला भी नहीं जा सारी उम्र यो दिमाग में रहेगा। जीवांगे इतने याद रहेगा। हाँ पहली बार हुआ है जी, है पहली बार हुआ है, पहली बार। तो यह चीज़ है भाई। और इतने बुजुर्ग आदमी गांव राम हो है, पंचायत तो आए कई बार तो कोर्ट ने भी अपने फरमान बदलने पड़ जाए हैं, पंचायत की मान की, खापा की मान की, मंडासाड़े की मान की, और वह जो है प्रशासन आज उनका विपरीत में खड़ा है। और मतलब एक पंचायत के कपड़े उतरवाना छोटी बात नहीं है भैया। पुलिस तो जो डीएसपी साहब हैं जय भगवान जी, उनका बड़ा नाम है इस एरिया में, नुमा नजा है भाई, एक समझदार सुलझे हुए अफसर हैं। तो उनका आज्ञा अगर उनका अंडर में या कारस्तानी अगर थाना में हुई है तो बहुत गलत हुआ है भाई। इस तरफ जो है एक्शन लेना चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये बता रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगत जो है ऐसा कोई भी कारनामा वह किसी भी पंचायत के लिए, किसी भी सरपंच के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करे। मेरे तो यह कहना है, ये बात है, यह मांग है। थाना में कौन जाएगा जी? यो काम हो तो थाना में चलाना आदमी जाने कभी जिंदगी में कौन जा थाना में, अगर यो काम हो तो दुनिया देख खड़दारी तो और भी डर लग जाए। हाँ जी, कोई नहीं जागो चलाना काम तो जनाब जाए को नहीं। पहली बार यो काम देखे बहुत बूढ़ो काम करे हमारे खेती। चलो भाई, तो इनकी भावनाएं की जो है इज्जत होनी चाहिए। एक आदमी थाना में उस टाइम पर जा जब उसको कोई समस्या परेशानी हो, और अगर ऐसा व्यवहार थाना में होने लग गया तो क्या रह जाएगा फिर। तो यह चीज़ है भाई। और डीएसपी जय भगवान ताई भी जो है यह वीडियो जानी चाहिए, और ऊपर तक जो हमारे शासन प्रशासन है ऊपर तक हाईकमान तक यह चीज़ जानी चाहिए, ताकि इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। आने वाली दूसरी पंचायत के साथ में न हो कुछ भी जी, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार न हो। और इसी के साथ जो है वीडियो शेयर कर दियो भाई। राम राम सारे ने।